क्या पशुओं को दिया जाने वाला इंट्रावेनस कैल्शियम जो पशु की खून की नस में चढ़ाया जाता है, क्या वो पशु की जान भी ले सकता है? बिल्कुल, बिल्कुल ले सकता है। पशु को दिया जाने वाला इंट्रावेनस कैल्शियम, उस कैल्शियम की बोतल जो हम अपने पशु को ठीक करने के लिए लगवा रहे हैं, लेकिन 3 ऐसी मेन कंडीशंस हैं जिनमें अगर वो दिया जाता है तो कई बार आपके पशु की मृत्यु हो जाती है। आइए जानते हैं वो कौन सी 3 कंडीशन है। की बात करूं, बच्चेदानी का ऐसा टॉक्सिक संक्रमण जिसे हम कह सकते हैं टॉक्सिक मेट्राइटिस, एनेला एक विशेष प्रकार का जिसे हम कह सकते हैं टॉक्सिक मैस्टाइटिस, और पशु के र्यूमेन जो उसका पेट है उसमें होने वाला एक तरह का एसिडोसिस जिसे हम कई बार जब वो हल्का फुल्का होता है तो बोलते हैं सब एक्यूट र्यूमिनल एसिडोसिस, और कई बार वो ज्यादा हो जाता है तो वो र्यूमिनल एसिडोसिस। इन तीनों कंडीशन में पशु का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है यानी उसके ब्लड में इतने ज्यादा एंडोटॉक्सिन्स पहुंच जाते हैं कि ऐसी कंडीशन में अगर हम अपने पशु को आईवी कैल्शियम देते हैं तो वहां पर डेथ होने की पूरी संभावना बन जाती है। तो आइए इन तीनों कंडीशंस का थोड़ा सा डिटेल जानते हैं। पहली कंडीशन मैंने बताई आपको, टॉक्सिक मेट्राइटिस, यानी पशु ने बच्चा दिया, आपके प्रसव के बाद 3 से 4 दिन 5 दिन बीते और बड़ा उसको बुखार आने लगा, बदबूदार स्राव आने लगा उसकी यूटेरस से, तो बदबूदार स्राव आ रहा है, पशु को बुखार है, पशु बिल्कुल डल है, खा पी नहीं रहा है, तो उस समय संभावना होती है कि ई कोलाई या कोई इसी तरह का और बैक्टीरिया जो है आपके पशु के यूटेरस में जो है ग्रो कर रहा है, और उसकी वजह से वहां पर टॉक्सिन प्रोड्यूस होते हैं और वो टॉक्सिन कई बार शरीर तक पहुंच जाते हैं। तो ये होता है टॉक्सिक मेट्राइटिस। और ऐसी कंडीशन अगर आप देख रहे हैं और जहां पर हाइपोकैल्सीमिया के और कोई लक्षण नहीं है पर इस तरह के लक्षण है, मेट्राइटिस इस फॉर्म में है, तो वहां कभी भूलकर आईवी कैल्शियम न दें, वरना हो सकता है कि कैल्शियम चढ़ाते चढ़ाते या चढ़ा के आप हटेंगे नहीं और पशु की डेथ हो जाए। दूसरी कंडीशन क्या आती है? दूसरी कंडीशन आती है कि आपके पशु को मैस्टाइटिस हो गया, बड़ा सीवियर मैस्टाइटिस हुआ। आप ऐसे पशु के पास जाएंगे तो ऐसा लगेगा पशु हाईली डिप्रेस्ड होता है, एकदम डिप्रेशन में शांत खड़ा हुआ है, अचानक उसके अयन में सूजन आ गई, उसको तेज बुखार आने लगा और दूध बिल्कुल पूरा चला गया, दूध जो आ रहा है वो पानी जैसा पीला सा दूध आ रहा है। तो अक्सर ये कोलीफॉर्म मैस्टाइटिस होता है, और इसमें भी टॉक्सिन्स जो होते हैं ब्लड में पहुंचते हैं, एंडोटॉक्सिन्स ब्लड में पहुंचते हैं। और ऐसी कंडीशन में अगर आपने देखा कि पशु सुस्त है, बैठा हुआ है, और अगर आपने कभी उसको कैल्शियम चढ़ाने की गलती कर दी तो वहां पर भी डेथ हो सकती है। और तीसरी कंडीशन कौन सी आती है? तीसरी कंडीशन आती है र्यूमिनल एसिडोसिस, स्पेशली जो ये सारा होता है सब एक्यूट र्यूमिनल एसिडोसिस। यहां पर भी जो पशु के शरीर में र्यूमिन में उसके बैक्टीरिया होता है, जो नॉर्मल उसका माइक्रोफ्लोरा होता है, वो जब एसिडोसिस होने लगता है तो बैक्टीरिया टूटने लगता है, और जब बैक्टीरिया टूटता है तो उसकी सेल वॉल का एक हिस्सा होता है जो एंडोटॉक्सिन्स के रूप में पहचानता है शरीर, और वो जो सेल वॉल का हिस्सा होता है जिसको हम एलपीएस या लाइपोपॉलीसैकेराइड कहते हैं, ये र्यूमेन की पूरी एपिथेलियम को ऐसा बना देता है, लीकी बना देता है, लीकी र्यूमेन, लीकी इंटेस्टाइन जैसी कंडीशन हो जाती है। और फिर ये जो एंडोटॉक्सिन्स कहें या हम एलपीएस कहें, ये पशु के सर्कुलेशन में पहुंचने लगता है और वहां पर भी एक तरह का मेटाबॉलिक एंडोटॉक्सीमिया होने लगता है। और ऐसी कंडीशन में भी अगर आप अननेसेसरी कैल्शियम पशु को देंगे तो वहां पर भी पशु की जान जा सकती है। तो यानी ये तीनों कंडीशन थी जहां पर टॉक्सीमिया हो रहा है, एंडोटॉक्सीमिया हो रहा है। तो ऐसी कंडीशंस में जहां पे टॉक्सीमिया होने के चांस हैं, आप सस्पेक्ट कर रहे हैं, वहां कभी भी भूलकर आईवी कैल्शियम। हाँ, ऐसी कंडीशन में नॉर्मल फ्लूइड, नॉर्मल सलाइन, रेंजर लैक्टेट, ये बहुत ही बेनिफिशियल होता है। जब कोलीफॉर्म मैस्टाइटिस होता है तो उसका एक ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल होता है कि उस समय हम उसको नॉर्मल सलाइन या ऑरल जितना ज़्यादा से ज़्यादा दे सकें उतना पशु को उसमें रिलीफ मिले। साथ ही साथ जो एंडोटॉक्सिन से लड़ने वाली दवाइयाँ हैं जैसे फ्लोनेक्सिन मैग्लोमीन है जो एंडोटॉक्सिन्स के साथ फाइट करता है, उसे आप दे सकते हैं अपने पशु को। तो आज के वीडियो का मैसेज ये है कि हर कमजोर पशु को एक कैल्शियम की बोतल नहीं चढ़ानी, क्योंकि अगर आपने कैल्शियम की बोतल चढ़ाई तो जहां सावधानी हटी दुर्घटना घटी। धन्यवाद साथी।